हेलो बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और आज हम आपके सामने क्या लेकर के आए हैं, स्क्रीन पर लिखा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का वीडियो नंबर 1 आपके सामने है। इसी तरीके से हम इसकी जो है इस चैप्टर में आपके पास में जितनी भी वीडियो आएंगी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी और एक एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक का है वो हम आपको कराएंगे और बोर्ड के लिहाज से किन क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं और पता करते हैं आज हम कि क्या क्या होने जा रहा है इस वीडियो पे। नंबर 1, आज हम आपको बहुपद के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बहुपद के बारे में। दूसरा जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, शून्य क्या होता है। ठीक है, शून्य क्या होता है। और तीसरे नंबर पर आज हम क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली आपके पास में दी गई है एनसीईआरटी में, प्रश्नावली 2.1 इस वीडियो में आज हल करके दिखाई जाएगी। इसी तरीके से वीडियो नंबर 2 आएगी। सभी प्रश्नावलियों की एक एक वीडियो मैं आपके सामने अपलोड करूंगा ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुपद वाले टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए बहुपद क्या होता है। इसको मैं आपको पहले बहुपद समझा देता हूँ क्योंकि क्लास 9th का चैप्टर है। क्लास 9th में भी ये चैप्टर आपके पास में आया था। बहुपद क्या है इसको जानने के लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुपद आया कहाँ से? हमने एक चीज़ पढ़ी थी छोटी कक्षाओं में, बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ी थी? बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक से भी पहले बेटा हमने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? वो पढ़ी थी चर तथा अचर। ये चीज़ें पढ़ी थी ना। ये थोड़ा सा इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुपद को लेकर के है वो समझ में आ जाए। क्योंकि इसकी एक्सरसाइज जब हम करेंगे, एक्सरसाइज प्रश्नावलियाँ जो हैं वो बहुत आसान हैं और बोर्ड में प्रश्न भी बहुत आसान आता है। लेकिन इसके बारे में जानकारी अगर आपको अच्छे से होगी तो आप आसानी से इस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले चर अचर से हम नीचे की तरफ आते हैं। चर अचर से बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक से आपके पास में बहुपद। चलिए, चर अचर क्या होता था मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी होगा। चर मतलब आपके पास में कौन सी राशियां जिनको हम जैसे कि x हो गया, y हो गया, ये सारी राशियां क्या होंगी? चर कहलाती थी, है ना। ये अंग्रेजी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर थे। और अचर में क्या आता है आपके पास में? अचर में कोई संख्याएं आएंगी आपके पास में, जो संख्याएं, कोई भी नंबर आपके पास में। बिल्कुल ठीक है, चर अचर। और इन चर और अचर को आपस में कॉम्बिनेशन बना करके प्लस या माइनस में अगर हम लिखें, जैसे मान लिया कुछ चर ले लिए कुछ अचर ले लिए। किस तरीके से? मान लिया मैंने लिखा 2x + 1, मतलब इसमें एक चर है, 2 और 1 क्या है? अचर है। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। या फिर हमने लिख दिया कि x² + के 4x + 9, तो ये भी क्या है आपके पास में? ये भी एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें भी चर और अचर का हमने क्या बनाया है कि एक कॉम्बिनेशन एक साथ इनको लिखा है। बिल्कुल समझ में आ रही बात। अब हमें क्या करना है, हमें बात करनी है बहुपद की। बहुपद आपके पास में क्लास 9th में भी था, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किताब भी उठा करके देखो पुरानी कि उसमें आपके पास में बहुपद क्या है। तो मैं बहुपद को यहीं पे क्लियर कर दूंगा आपके सामने। बहुपद की खास बात क्या होती है आपके पास में? अगर कोई भी बीजीय व्यंजक आपके सामने आ जाए, जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लो, x² + के 4x + के 9। बिल्कुल ठीक है नहीं? तो क्या ये बहुपद होगा या नहीं होगा, उसको समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। सिर्फ क्या बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास इसमें चर है, चर कौन सा है? इसमें x है बेटा। इसमें क्या है? x है। उसकी घातों के बारे में देखें। इसकी घात यहाँ पे कितनी है? 2 है। यहाँ पे कितनी है? 1 है आपके पास में। बिल्कुल ठीक है नहीं? तो अगर कोई बीजीय व्यंजक इस प्रकार का बीजीय व्यंजक हो कि उसके अंदर जो चर हो उसकी सभी घाताएं पूर्ण संख्याएं हों, समझ में आ रही बात? क्या हो? पूर्ण संख्याएं हों, तो वो आपके पास में बहुपद कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं, ये भी एक क्या है? बहुपद है। मान लिया अगर आपके पास में लिखा मैंने x की घात 4 + x की घात 3 + 2x + का 1, तो इसमें सभी घातों के बारे में जानकारी लें हम। x की यहाँ बेटा घात कितनी है? 4 है। यहाँ घात कितनी है? 3 है। यहाँ घात कितनी है? 1 है। 4, 3, 1 जितनी भी घातें इसमें हमारे पास में x की हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं, कोई भी संख्या हमारे पास में भिन्न में या किसी दशमलव रूप में या माइनस में आपके पास में नहीं हो तो हम उसको बहुपद कहलाएंगे आपके पास में। कुछ उदाहरण और बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके पास में 1/x की घात 2, क्या ये हमारे पास में एक बहुपद है? बिल्कुल ये बहुपद नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे x की घात -2 आ जाएगी जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसकी घात क्या आई, एक पूर्ण संख्या ना आकर के हमारे पास में माइनस वाली संख्या आ गई, और माइनस वाली संख्या अगर हमारे पास में आएगी तो सिंपल सी बात है ये एक बहुपद नहीं बनेगा। उसी तरीके से कुछ और उदाहरणों की बात करें, जैसे हमने कहा कि √x + x + 7 क्या ये बहुपद है? बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x की घात है, अंडर का मतलब आपको पता होता है 1/2, ठीक है आपके पास में, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भी आपके पास में बहुपद नहीं है। तो बहुपद को समझने के लिए सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी बहुपद आपको दिया जाएगा या जो भी बीजीय व्यंजक आपको दिया जाएगा उसमें आपको ये चेक करना है कि उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है अथवा नहीं है। अगर पूर्ण संख्याएं हैं सभी तो हम कहेंगे कि ये एक बहुपद है, ठीक है, और अगर नहीं है तो हम उसको कहेंगे, सिरे से खारिज कर देंगे कि बिल्कुल ये पूर्ण बहुपद नहीं होगा। इस चैप्टर में से आपको कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले एनसीईआरटी बुक से कई परीक्षाओं में आए हैं, और उन प्रश्नों को लेकर के भी मैं आपके सामने इसी वीडियो के माध्यम से आऊँगा ताकि आपके बोर्ड की परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ होती रहे। चल अब हम आपको बात करते हैं बहुपद कितने टाइप का होता है। बेसिकली बहुपद आपके पास में कितने प्रकार का होता है जो आपकी किताब में डिस्कस किया गया है। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है। बहुपद में सबसे पहला जो नंबर आपके पास में आता है बेटा वो होता है रैखिक। क्या होता है? रैखिक बहुपद, ठीक है। कौन सा बहुपद बेटा? रैखिक बहुपद। दूसरा आपके नंबर पे आता है द्विघात। क्या आता है? द्विघात, ठीक है। नंबर 3 बेटा आपके पास में आता है त्रिघात। कौन सा आता है? त्रिघात। ऐसे ही चतुर्घात भी आएगा आगे, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें हम जो आपको पढ़ाना है, हमें मुख्यतः इन तीनों तरीके के बहुपदों के बारे में ही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये रैखिक कौन सा होता है, द्विघात कौन सा होता है, त्रिघात कौन सा होता है, एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि अगर इन चीज़ों के बारे में समझ में आ गया तो एक्सरसाइज फिर आपके सामने दौड़ती नजर आएंगी। इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, चारों एक्सरसाइज की एक एक वीडियो आपके सामने आएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, और उन चारों वीडियो को आप जब देखोगे तो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, और चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी या फिर बोर्ड परीक्षा में आए हुए वो सारे मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। आप मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं अपने इस चैनल पर डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात हम इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं रैखिक बहुपद के बारे में, कि ऐसा बहुपद जिसकी घात, बहुपद की घात, जिसकी घात हमारे पास में 1 होती है। घात क्या होती है? 1। घात क्या होती है? सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूं। जैसे मैंने लिखा बहुपद कि 7x की घात 4 प्लस के 6x की घात 3 प्लस 8x प्लस के 9, ये हमारे पास में क्या लिखा है? कोई बहुपद लिखा है। तो अगर हमें इसकी घात निकालनी हो, डिग्री निकालनी हो उसकी, किसकी घात कितनी है, तो घात कितनी होगी? हम इसकी सबसे बड़ी घात के बारे में बात करेंगे। इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी बेटा? 4 होगी। तो इसका मतलब इसकी घात कितनी है? 4 है, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा उदाहरण देखें हम कि 2x प्लस के 9, इसकी घात कितनी होगी बेटा इस बहुपद की? केवल इसमें एक ही घात है तो 1। सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है, तो इसकी घात 1 होगी। या हमने लिखा कि 3y² प्लस के 2y प्लस के 1 आपके पास में, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी घात हो जाएगी, क्योंकि जो चर है इसमें उसकी घात कितनी है? सबसे बड़ी 2 है, तो उसकी घात 2 हो जाएगी। इन घातों के आधार पर ही हम इनको समझते हैं। अगर घात हमारे पास में 1 हो, घात कितनी हो? 1 हो, तो वो कहलाएगा रैखिक। आपके पास में क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। लेकिन अगर बेटा घात 2 बन जाए किसी भी बहुपद की, घात क्या बन जाए? 2, जैसे इस वाले बहुपद की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की, तो उसको कहेंगे हम द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अगर हमारे पास में घात हमारे पास किसी की भी क्या बन जाए? 3 बन जाए, तो हम उसको कहेंगे बेटा त्रिघात बहुपद। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि आपके पास में x की घात 3 प्लस के 4x² प्लस के x प्लस के 1, तो ये एक बहुपद है, ठीक है। ये क्या है? एक बहुपद है, लेकिन इसकी घात कितनी है बेटा? 3 है, तो हम कहेंगे ये त्रिघात बहुपद है। क्या घात है? त्रिघात बहुपद है। उसी के साथ में इसमें समझने के बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बेटे हमने अभी बताया था कि हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे हम शून्यक। क्या पढ़ाएंगे? आपने बहुत देखा होगा शून्यक किताबों में लिखा हुआ। क्या होता है शून्यक? अंग्रेजी में इसको जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज, ठीक है।
अब ये क्या चीज़ है इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बहुपद का शून्यक क्या चीज़ होती है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। किसी भी बहुपद का शून्यक है नहीं, तो उसको समझने के लिए मैं एक बहुपद लेता हूँ बेटा। मेरे पास में जैसे मैंने लिखा एक बहुपद लिखा x-1, बहुत आसान। हमने एक रेखिक बहुपद ले लिया। रेखिक बहुपद मतलब एक घात का बहुपद, बड़ा सिंपल बहुपद लिखा है x-1। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बहुपद होता है ना बेटा, उसको हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो इसको जब किसी भी बहुपद को जब लिखते हैं ना तो हम लिखते हैं पी मतलब पॉलिनोमियल। और ये बहुपद किसके पदों में है? एक्स के पदों में है, तो इसको लिखते हैं पी एक्स बराबर। समझ में नहीं आई बात? इस पी एक्स का मतलब है कि एक्स के पदों में पॉलिनोमियल, यानी कि एक्स का बहुपद। तो हमने कोई बहुपद आपके सामने लिया है पी एक्स बराबर x-1, पी एक्स बराबर x-1। अब अगर हम शून्यक की बात करें, ये जो टर्म आई है, ये जो पद है, ये जो इसको समझने की हम प्रयास करें, शून्यक का मतलब होगा कि x का एक ऐसा मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे। समझ में आ रही बात नहीं? x का एक ऐसा मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे। अगर मैं बात करूं x = 1 ले लूं मैं, कितना? x = 1 और इस बहुपद में भरूं तो पी एक्स का मान बेटा कितना आ जाएगा बताओ? वो आ जाएगा 1-1, क्योंकि हम जब 1 भरेंगे, और 1 - 1 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर 1 भरने से ना इस बहुपद में इसकी जो वैल्यू है बेटा वो 0 बन के आ रही है। क्या बन के आ रही? यानी कि शून्य बन रही है। तो इसका मतलब हम यूँ कहेंगे, शब्दों में यूँ कहेंगे कि एक जो है ना, एक यानी कि ये एक पी एक्स मतलब इस बहुपद का पी एक्स का क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपकी बात कि शून्यक क्या है? शून्यक एक ऐसी वैल्यू, चर की एक ऐसी वैल्यू जो बहुपद को 0 बना दे। मैंने एक बहुत साधारण उदाहरण से आपको समझाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब एक इसी के साथ में एक बात ध्यान देनी है आपको। क्या ध्यान देनी है कि अगर हमारे पास में कोई बहुपद दिया है, जैसे मैंने कहा आपके पास में पहला बहुपद दिया है पी एक्स = दिया है, सपोज थोड़ा यहाँ देख लेंगे, मान लिया हमें दिया 2x² + का 1। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ QX आपके पास में, या PX ही लिख लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये हमारे पास में x³ + x² + x। ठीक बात आ रही बस में? मैंने लिखा तीसरा कोई उदाहरण लिखा PX, कोई तीसरा लिखा पॉलिनोमियल मैंने लिखा कि 2x-1। बिल्कुल ठीक है। तो हमें ये पूछता है क्वेश्चंस के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पहले भी, बहुत ध्यान देना इस चीज़ को कि ये बहुपद है बेटा PX, है ना, कि इसके कितने शून्यक होंगे, मतलब ऐसे कितने मान होंगे जिसे इसमें रखने से 0 बनाया जा सके। यानी कि ये पूछेगा कि इसके शून्यकों की संख्या बताओ। जैसे इस वाले जो हमारे पास में ये बेटा ये था PX, इसका जो शून्यक कितना निकला? 1 निकला ना। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसी तरीके से इसके कितने निकलेंगे, इसके कितने निकलेंगे, इसके कितने निकलेंगे, उन्हें निकालने की आवश्यकता नहीं, चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम इसमें मान भर के देखो कि कौन सा 0 बनाएगा इसको। आपको सीधी सी बात है कि इसकी घात को देख लेना बेटा। तो इसकी घात कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब ये है कि इसके 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? अगर इसकी घात कितनी है बेटा? इस बहुपद की 3 घात है। सबसे बड़ी घात देखते हैं हम, 3 है। तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 ही होगी आपके पास में। ऐसे ये कौन सा है? ये 2x-1 घात वाला है, यानी कि रेखिक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी आपके पास में। बात समझ में आ रही? तो आप शून्यकों की संख्या को आराम से देख सकते हो। NCERT बुक से प्रश्नावली 2.1। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। वो बात क्या है कि जो बहुपद होता है बेटा, यहाँ देखो जरा पहले, ठीक है, जो हमारे पास बहुपद होता है, बहुपद को हम जो है इसको हम ग्राफ में भी बना सकते हैं। किसमें बना सकते हैं? ग्राफ में। किसमें बना सकते हैं? बनाना नहीं है, सिर्फ आपको समझ लेना है कि बहुपद को हम ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्राफ आपको बताया गया था, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने 9th में, कि ग्राफ में 2 चीज़ें होती हैं बेटा। एक तो आपकी एक क्षैतिज अक्ष होती है जिसको हम x अक्ष बोलते हैं, ये हमारा मूल बिंदु, और ये हमारे पास में y अक्ष होती है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जानकारी लेनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या किया गया है, बहुपदों को आपको ऐसे ना दे करके, मतलब जैसे हमने लिखा कि 2x + 1, ये क्या है? बहुपद है। इधर देखिए, बहुपद है आपके पास में, ये है ना बहुपद।
लेकिन इस बहुपद को ऐसा न दे करके आपको पता है इस बहुपद की घात कितनी है, 1 है, तो इसका शून्यक कितने होंगे, 1 ही शून्यक होगा इसका। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमें क्या किया गया है, उसने हमें ये कहा गया है कि हमें ग्राफ में दिया है बना करके कि हमारे पास कोई भी ऐसे करके ये कोई बहुपद है, मतलब प्रत्येक बहुपद का ग्राफ बनाया जा सकता है। ग्राफ कैसे बनता है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी वीडियो बना के डालूंगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। लेकिन परीक्षा में नहीं आता बहुपदों को ग्राफ बनाना, परीक्षा में कभी नहीं आता। तो ये मेरे पास कोई बहुपद है, इस बहुपद को मैंने कह दिया कौन सा बहुपद है बेटा, ये px है। तो हमें ये बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे, इसके कितने, यानी कि इसके कितनी वैल्यूज होंगी आपके पास में। बिल्कुल ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, एक्सरसाइज खत्म है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने का मतलब है पूरी एक्सरसाइज आपके दिमाग में सेट हो जाना। ठीक है, बहुपद कोई भी होता है px, बेटा ध्यान दे इस चीज को, तो हम क्या कहते हैं, इसको y के इक्वल लिख लेते हैं। किसके इक्वल लिख लेते हैं, y के। ध्यान दें, जहाँ की ये तो x वाला y है, ये y आपका y वाला y है। तो हमेशा ध्यान देनी है कि जब भी ये जो आपके पास में बहुपद है, ये चल रहा है ना बहुपद, देखो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये जो कर्व बना हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है, इस एक्स एक्स को बेटे कितनी जगह काट रहा है, 1 है ना। ये तो वाई एक्स को काटा, यहाँ कितनी जगह 2, और ये कितनी जगह 3। इसने कितनी जगह काटा, 1 2 3 जगह काटा। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। कोई भी बहुपद कोई भी बहुपद अगर ग्राफीय रूप में दे रखा है तो आपको सिर्फ ये देखना है बेटा कि ये बहुपद एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। जितनी भी जगह काटेगा उसकी वैल्यू उतनी ही, उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही आएगी। जैसे कि मैं एक और आपके सामने उदाहरण लेता हूँ, ये आपके पास में x है, ये क्या है, y है। सपोज कर लीजिए ये कोई बहुपद है, ये वाला, ये मूल बिंदु है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल गलत बता रहे हो, 1 नहीं हो, क्योंकि ये वाई एक्स को काट रहा है, एक्स एक्स को तो काट ही नहीं रहा। ये समझ में आ रही नहीं बात, ये एक्स एक्स को नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी, इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में हमने दूसरा उदाहरण लिया, सपोज कर लेते हैं एक और। हमने लिखा बेटे ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, हमने ऐसे लिखा ये कोई बहुपद है, तो ये बहुपद एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा, 1 ये काट रहा, 1 ये काट रहा, ऊपर तो वाई को काट रहा, तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो अभी साइड में ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के हैं, तो आपको सिर्फ उसमें देखना है कि एक्स एक्स को बहुपद कितनी जगह काट रहा है। जितनी एक काटेगा वो उतना आपके पास में उसके शून्यकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए।